फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सेल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबरों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर ये स्टॉक के ऊपर हमें कुछ एनालिसिस दीजिए, और ये स्टॉक के अंदर दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ अच्छा ट्रिगर हुआ है। तो खास दोस्तों आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्टॉक दिसंबर से एक एक्स वेव बनने के बाद एक डाउनसाइड फॉल ट्रिगर हुआ था, जिसके अंदर स्टॉक ने दोनों तरह का प्राइस करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों इक्वली दिया। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ दोस्तों, ये पूरा टाइम वाइज करेक्शन प्राइस वाइज करेक्शन में हुआ, और ये साइडवे कंसोलिडेशन दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन के अंदर हुआ, और अल्टीमेटली यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 to 12% यानी 10 से 12% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों ये वो टॉप था जहां से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हुआ, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर दोस्तों इसके लोअर लोज फिर से थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉप लॉस अगर लोअर स्विंग रखते हो और अगर वो ट्रिगर हो जाता है, तो अपने एडवाइज़र को पूछकर सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वही की एंगल पे फ्लैट है, और वही RSI के अंदर अपसाइड में टिल्ट हुआ है, और ये वो लेवल है जहाँ हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें क्लियरली पैरेलल चैनल यहाँ से एक रेंज ब्रेकआउट हमें क्लियरली विटनेस होके मिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इमीडिएट हर्डल है ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अगर टेक्स्ट बुक थियरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट हमें कंफर्म मिल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो दोस्तों स्टॉक के अंदर एक स्टॉक को ये जो ब्रेकआउट है उसको एक तब्दील कर सकता है फॉल्स ब्रेकआउट में, और ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम फंस ना जाए उसके कारण हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। और जैसे ही दोस्तों 116 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये पैरेलल चैनल कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद स्टॉक का जो अपसाइड में टारगेट फर्स्ट टारगेट आता है वो 125 रुपीज़ का आता है दोस्तों, और सेकेंड टारगेट तकरीबन 128 के आसपास का था। और यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस भी रहेगा जो स्टॉक फेस करेगा 121 के आसपास, और ये रिजेक्शन फेस होने के बाद हो सकता है स्टॉक वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। और दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया, और दोस्तों ब्रेकआउट तो आप लोगों को उसके बाद जो स्टॉप लॉस रखना है वो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो। लेकिन उसमें दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों अगर ये दोनों नेकलाइन थ्रेट हुई क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर दोस्तों हमें रेंज ब्रेकआउट भी मिली है। सिर्फ हमें एक और नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।